सो हे गाइस, वेलकम इन दिस वीडियो। ये इस प्लेलिस्ट की 13th वीडियो है और इस वीडियो में हम देख रहे होंगे सिमेंटिक टैग्स को, कि सिमेंटिक टैग्स क्या होता है और हम सिमेंटिक टैग्स को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट और वेब पेजेस में। जो मेरी हेडिंग नंबर 1 है सिमेंटिक टैग्स, तो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है सिमेंटिक टैग्स इन एचटीएमएल प्रोवाइड मीनिंग टू द वेब कंटेंट। यानी कि सिमेंटिक टैग्स यार वो टैग्स होते हैं जो वेबसाइट का जो कंटेंट है, लेट्स से वो नेविगेशन बार है या वो साइड बार है या वो बॉडी के अंदर मान लो कोई सेक्शन है या कोई आर्टिकल है, हेडर है, फूटर है कोई वेबसाइट का, ठीक है, तो उसको एक बेसिकली मीनिंग प्रोवाइड करता है। और सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं? एसईओ के लिए काम आते हैं। एसईओ से मेरा मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मान लो यार तुमने अपनी एक वेबसाइट बनाई songs.com, लेट्स से, आई नो कोई ऐसी रैंडम वेबसाइट होगी जरूर, बट फिर भी एग्जांपल के लिए मान लो कि तुमने एक अपनी वेबसाइट बनाई songs.com। जब भी कोई गूगल पे पर्सन जाए और गूगल पे जाके सिंपली लिखे सॉन्ग्स, तो तुम लोग चाहोगे कि जो तुम्हारी वेबसाइट है ना वो रैंक होने लगे, वो उसको फर्स्ट सेकंड या थर्ड वाली जो लिंक होती है ना वो उस पे शो होने लगे। तो यार वो रैंक कराता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि एसईओ। तो ये जो टैग्स होते हैं सिमेंटिक टैग्स, ये बेसिकली काम आते हैं हमारी वेबसाइट को एसईओ करने में भी है, मतलब इंप्रूव करने में एसईओ। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास कुछ इमेजेस हैं तुम लोग को समझाने के लिए कि बेसिकली सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। तो यार मेरे पास ये मेरा पहला फोटो है। इसमें बेसिकली क्या है, एक वेबसाइट को एक कैटेगराइजेशन कर दिया गया है कि सबसे ऊपर उसका होगा हेडर और उसके नीचे होगी उसकी नेविगेशन बार, यानी कि जो नेविगेशन बार होती है, तुमने देखा होगा गीक्स और गीक्स पे भी एक नेविगेशन बार है, मैं भी दिखा दूंगा। और इस साइड में यार कुछ कंटेंट होता है, लेट्स से इंडेक्स होता है, यहाँ पे मेन कंटेंट होता है और यहाँ पे भी कंटेंट होता है। और इसके नीचे बेसिकली होता है फूटर मतलब कि जिसमें हमारे कुछ जो सोशल मीडिया लिंक्स होते हैं और @ कॉपीराइट की जो इन्फॉर्मेशन होती है तो वो यहाँ पे आती है। तो मैं काम करता हूँ यार, मैं गीक्स और गीक्स की वेबसाइट पे जाता हूँ। तो यार मैंने ये गीक्स और गीक्स की वेबसाइट खोल ली है और उसके अंदर मैंने टॉपिक खोल लिया है सिमेंटिक टैग्स का। अभी जो मैंने तुम लोग को फोटो दिखाई थी ना, ये कुछ वेबसाइट उसी का रेफरेंस है, उसी स्ट्रक्चर पे बनी हुई है। मैं फोटो को वापस से दिखाता हूँ। ऊपर हेडर है, नीचे नेविगेशन मेन्यू है यानी कि नैव बार है, इधर कंटेंट है, इधर मेन कंटेंट है और नीचे फूटर है, करेक्ट। तो अभी जब तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे देखोगे यार, यहाँ पे तुम लोग देखोगे ये जो ऊपर है ये इनका हेडर है और ये इनकी नेविगेशन बार है। यहाँ पे ये कंटेंट है, ये देखो यहाँ पे एक कंटेंट है, यहाँ पे इन लोगों ने एडवर्टाइजमेंट चला रखा है इस साइड में, और इसके बीच में यार ये मेन कंटेंट है। यहाँ पे भी देखो इन लोगों ने सेम सी बात बता रखी है, एक एग्जाम्पल के जरिए, एक एग्जाम्पल इन्होंने इमेज का ले रखा है। तो यहाँ पे ये है। और अगर मैं इस वेबसाइट पे नीचे चलूँ, मैं लेट्स से बहुत नीचे जाता हूँ, तो तुम लोग देखोगे कि यार यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये इस वेबसाइट का फूटर है। यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा लिंक डाल रखे हैं ये यहाँ पे, और ये फूटर ना हर एक वेब पेज के लिए कॉमन ही होगा। हर एक वेब पेज पे ये फूटर दिखाई देगा। यहाँ पे जो लोकेशन किधर है वो इन लोगों ने डाल रखा है, सोशल मीडिया लिंक्स डाल रखे हैं और @ कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने डाल रखी होगी। कहीं तो डाली हुई होगी यार, इन्होंने डाल नहीं रखी क्या? गॉट इट, डाल, हाँ ठीक है। और ये डाल रखी है इन्होंने @ गीक्स और गीक्स अपनी कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर में डिफाइन करता है, एक स्ट्रक्चर देता है। अब मैंने क्या बताया कि ये फूटर भी कॉमन ही होगा। लेट्स से मैं अगर यहाँ पे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स पे चलता हूँ और जब मैं इसके नीचे आता हूँ, लेट्स से मैं इसके सबसे नीचे चला गया, तो तुम लोग देखोगे कि सेम ही फूटर है जो पिछली वेबसाइट में था, जो पिछले वेब पेज में था HTML, जहाँ पे हम सिमेंटिक टैग्स देख रहे थे। अभी मैंने रैंडम क्लिक किया तो सेम ही फुटर है। अब सिमेंटिक टैग्स का एक एग्जांपल भी ये है कि जो सिमेंटिक टैग्स होते हैं वो बेसिकली उनका जो नाम होता है वो अपने आप में एक मीनिंगफुल नाम होता है, वो एक मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं कि हाँ, मान लो एक नैव है NAVE, तो वो एक नेविगेशन बार के लिए यूज होगा, ऑब्वियसली बात है। मान लो फूटर है तो वो फूटर के लिए यूज होगा। पर जैसे एक डिव टैग है, ये कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा। स्पैन टैग है, ये कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा। मान लो एक BR टैग भी है हमारे पास, लाइन ब्रेक करने के लिए एक BR टैग भी है हमारे पास, तो वो भी कोई मतलब अपने नाम से उसको, अपने नाम से एक हमारे ब्राउजर को पता नहीं चल रहा है कि इसका मीनिंग क्या है। तो यार जो सिमेंटिक टैग्स होते हैं वो क्लियरली अपने नाम से ही अपना पर्पस बता देते हैं कि हम किस लिए यूज होने वाले हैं एक कोड में, एक HTML के कोड में। तो बस यही डिफरेंस है, सिंपल सा। बाकी आगे चलते हैं। अब यार बेनिफिट्स ऑफ सिमेंटिक टैग्स यूज करने के, तो सिमेंटिक टैग्स को यूज करने के बेनिफिट्स ये भी होते हैं कि एक तो वही मैंने जो स्टार्टिंग में बताया कि एसईओ में काम आते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम आते हैं, वेबसाइट्स को रैंक कराने में काम आते हैं, और स्क्रीन रीडर्स, जो हमारे स्क्रीन रीडर्स होते हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने में काम आते हैं, और हमारा जो HTML का कोड है उसको सिंप्लिसिटी के साथ और मीनिंगफुल टैग्स के साथ लिखने में काम आते हैं। अब मैं यार अगली स्लाइड पे चलता हूँ। तो ये हमारे कुछ कॉमन टैग्स हैं, ऑलमोस्ट 7 टैग्स मैंने दिए हुए हैं। काफी सारे और भी होते हैं पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली ये यूज कर रहे होते हैं हम, हेडर, नैव, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड। इनके आगे मैंने इनका यूज भी दिया गया है, जैसे हेडर रिप्रेजेंट यानी कि एक इंट्रोडक्टरी नेविगेशन के लिए यूज होता है, नैव बेसिकली नेविगेशन बार के लिए यूज होता है, नेविगेशन लिंक्स के लिए यूज होता है। तो यार मैं चलता हूँ फिर अपने VS कोड के अंदर और दिखाता हूँ ये टैग्स का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो यार मैं अपने VS कोड पे चलता हूँ और VS कोड मेरा ये रहा। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैक्सिममाइज कर लेता हूँ इसको। तो यार देखो ये वही फाइल है जो हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था, डिव टैग को। मैं आशा करता हूँ यार इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो और तुम्हें समझ में आ रहा है HTML का एक
कंप्लीट कोर्स। तो जैसा मैं हर एक वीडियो में करता हूँ कि मैं हर बार ये पूरा जो पिछला कोड होता है वो इरेज कर देता हूँ और एक न्यू बॉयलर प्लेट लाता हूँ। तो मैं कंट्रोल ए दबा के सबको डिलीट कर दूंगा, शिफ्ट दबा के 1 दबाऊंगा और एंटर कर दूंगा। तो वैसे मेरी जो HTML की बॉयलर प्लेट है वो आ जाएगी। तो इसमें मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ, जस्ट मैं रैंडमली चेंज कर रहा हूँ कुछ इतना मतलब दिखाने के लिए कि है क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो यार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिमेंटिक टैग्स, सिमेंटिक टैग्स, ठीक है। ऐसे में सिमेंटिक टैग्स, सिमेंटोक हो गया क्या ये, ओके, सिमेंटिक टैग्स मैं जब यहाँ पे लिख देता हूँ सिमेंटिक टैग्स, ठीक है। ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा। तुम लोग देखोगे ये टाइटल में मेरा बेसिकली सिमेंटिक टैग्स आ रहा है, करेक्ट। तो मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। और यार मैं पीपीटी पे चलूँ तो पीपीटी में तुम लोग देखोगे कि सबसे पहले मेरा हेडर है, फिर नैव है। ये बेसिकली मैंने रखे भी उसी ऑर्डर में है ताकि आसानी से पता चल सके। तो यहाँ पे देखो यार, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, तो मतलब चाय वाय लेके बैठ जाओ और कुछ बिस्किट विस्किट लेके बैठ जाओ और देखो वीडियो को कि कैसे मैं कोड कर रहा हूँ, करेक्ट। तो यार जैसे मैंने पिछले भी काफ़ी वीडियोज़ में बताया कि जो भी हम कोड कर रहे होंगे मोस्टली वो हम बॉडी में कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे एक टैग लेता हूँ, हेडर टैग। सबसे पहले हेडर, HEAR, हेडर टैग जब मैंने ले लिया यहाँ पे इस तरह से, तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, इसके अंदर मैं एक H1 हेडिंग लेता हूँ, H1 हेडिंग। तो यहाँ पे मैं लेट्स से तुम्हारा नाम, लेट्स से कोई लड़का है, कोई स्टूडेंट है, उसका नाम है शुभम, लेट्स से शुभम उसका नाम है। शुभम और गौरव यार दो ऐसे नाम होते हैं जो काफ़ी कॉमन होते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त हैं शुभम नाम के और मेरे काफ़ी दोस्त हैं गौरव नाम के भी। और आगे मैं यार यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से पोर्टफोलियो। तो यार मैंने सिंपली क्या किया, एक हेडिंग ले ली शुभम, उसके आगे पोर्टफोलियो की। जब मैं यार इसको यहाँ पे मैं ब्राउजर पे जाऊँगा रिफ्रेश, तो यार यहाँ पे देखो शुभम पोर्टफोलियो लिखा हुआ आ रहा है, करेक्ट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके नीचे, इस H1 के नीचे तुम देखोगे यार ये सारा काम मैं बेसिकली इस टैग के अंदर कर रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करूँगा, इसको भी थोड़ा सा सेपरेट करूँगा। लो मैंने इसको सेपरेट कर दिया है मैंने थोड़ा सा इसको। तुम लोग देखोगे कि मैं बेसिकली पहले हेडर डिज़ाइन कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट का। जो हेडर है ना, जो ऊपरी पार्ट है, ऊपरी जो लेयर है वो उसको डिज़ाइन कर रहा हूँ। अब इस हेडर के अंदर ही मेरा क्या होता है, इस हेडर के अंदर ही होता है मेरा यार नेविगेशन, यानी कि नैव बार, बेसिकली नेविगेशन टैग। अब मैं यहाँ पे नेविगेशन के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा एक UL, यानी कि मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट मैं करूँगा यहाँ पे। इसको भी मैं दूंगा नीचे और इसके अंदर मैं लिस्ट आइटम्स अपने कर देता हूँ यहाँ पे, लिस्ट आइटम्स जब मैं यहाँ पे कर दूंगा इस तरह से। और इसके अंदर मैं एंकर टैग दूंगा, एंकर टैग, करेक्ट। तो मेरा ये इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे मैं क्या दूंगा, यहाँ पे मैं बेसिकली स्टार्टिंग में दूंगा हैश। जब हमें कोई वैल्यू नहीं देनी होती, बेसिकली कहीं रीडायरेक्ट वगैरह नहीं कराना होता, तो हम ये हैश का यूज़ कर लेते हैं एंकर टैग में। मैंने तो एंकर टैग में ये यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं लेट्स से यूज़ कर लेता हूँ होम। ये हम डिज़ाइन कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे नेविगेशन बार हमारी, यानी कि नव बार। यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे करूँगा मैं कॉपी पेस्ट इसको, और मैं यहाँ पे बेसिकली चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ बेसिकली लेट्स से अबाउट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ अबाउट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसका प्रोजेक्ट्स। ये जो शुभम नाम का बंदा है ये अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहा है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसके कॉन्टैक्ट। उप्स, यहाँ पे मैं इसके कर दूंगा कॉन्टैक्ट्स। इसके मैंने यहाँ पे कर दिया है मैंने कॉन्टैक्ट्स अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से हो गया है। और मैं यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे हैश कर देता हूँ इसको अबाउट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, यहाँ पे बेसिकली तुम URL डाल सकते हो अपनी किसी भी यहाँ पे तुम URL डाल सकते हो। यहाँ पे तुम दूसरे पेज का यहाँ पे URL डाल सकते हो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बेसिकली इसको, अच्छा ये एक्स है यहाँ पे, ओके सी कर दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कॉन्टैक्ट, CONTACTS, कॉन्टैक्ट्स ऐसे करके मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा ये बेसिकली मेरा नेविगेशन बार का यहाँ पे मेरा दो चीज़ें आ गई मेरे हेडर में। मेरा जो प्रोजेक्ट है हेडर में क्या आ गया, दो चीज़ें। एक मैंने यहाँ पे ये हेडर में शुभम उसका मतलब एक हेडिंग ले ली है, H1 हेडिंग, और यहाँ से यहाँ तक मेरा ये नेविगेशन बार आ गया। इसका आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट क्या आ रहा है। हाँ, आउटपुट थोड़ा अच्छा सा आ रहा है, मुझे यही चाहिए था। होम पे क्लिक करूँ तो ये होम पे जाए, अबाउट पे मतलब अबाउट पे उसका अबाउट होगा, प्रोजेक्ट्स होगा, ये होगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं होम पे ही मतलब इसको रहने देता हूँ और मैं आगे चलता हूँ। तो ऐसे बन गया है मेरा नेविगेशन बार, और ये बेसिकली ये यहाँ से हेडर स्टार्ट हुआ था, पता है, यहाँ पे ये ख़त्म हुआ। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि हमने जो हमारे सिमेंटिक टैग का जो एक हेडर सिमेंटिक टैग है उसका इस्तेमाल कर लिया, उसका सीख लिया है। उसके बाद यार हमारा आता है एक और टैग जिसका नाम है मेन टैग, ठीक है। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन, और इसको मैं नीचे करता हूँ। मेन टैग में क्या आता है यार, हमारा जो भी हमारा मेन कंटेंट होता है वेबसाइट का, वो हमारा आता है मेन टैग के अंदर। अब मेन टैग के अंदर भी यार काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, काफ़ी सारे सेक्शंस हो सकते हैं। मान लो अगर मैं GFG पे वापस चलूँ, यहाँ पे Geeks for Geeks पे वापस चलूँ, लेट्स से मैं Geeks for Geeks पे वापस चलता हूँ,
ऐसे ओके गिग्स पे मैं अगर वापस चलूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे अगर यार मैं लेट्स से इस पे चलूँ वेब टेक पे, तो ये देखोगे कि तुम यहाँ पे ये एक सेक्शन है, ये इतना एक सेक्शन है करेक्ट। और फिर ये यहाँ से एक अलग सेक्शन स्टार्ट हुआ है नीचे तक, यहाँ से एक अलग सेक्शन है ठीक है। ये यहाँ से एक और नया सेक्शन स्टार्ट हो चुका है यहाँ तक। और ये इतना अपने आप में इतना अपने आप में एक सेक्शन है। यानी कि जो कंटेंट है ना, जो मेन कंटेंट वो तो इस पे नीचे तक है, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल सेक्शन है। तो कुछ हम यहाँ पे सिमिलर सी चीज़ करने वाले हैं। मेन में हमारा सारा होगा जो बेसिकली हमारा जो हमारा मेन कंटेंट है वो होगा, और उसके अंदर हम मल्टीपल सेक्शंस बनाएंगे। लेट्स से मैंने मेन टैग यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे इसको मैंने क्लोज कर दिया, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेक्शन। सेक्शन जब मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो ये मेरा एक सेक्शन आ गया, यानी कि इस मेन के अंदर भी मल्टीपल सेक्शंस मैं ले रहा हूँ। तो ये मेरा पहला सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली यहाँ पे H2 दे देता हूँ, लेट्स से H2। और H2 के अंदर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अबाउट मी, क्योंकि यार वो जो शुभम है वो किसी को तो बताएगा ना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, है ना। वो अपने बारे में कुछ तो थोड़ा बहुत बताएगा करेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं उस शुभम की एक इमेज भी ले लेता हूँ, एक इमेज ले लेता हूँ ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्योंकि डालनी है इमेज, तो मैं काम करता हूँ, मैं गूगल पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट की फ़ोटो ले लेता हूँ। स्टूडेंट की फ़ोटो ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, स्टूडेंट की ऐसे। तो इमेजेस पे मैं जाऊँगा यहाँ पे। तुम लोग सोचोगे कि बिंग क्यों यूज़ कर रहा है ये, बट ठीक है, ये हमारा ये शुभम है ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लूँगा, मैं HTML के फोल्डर में इसको सेव कर लूँगा ठीक है। इसका नाम लिख देता हूँ मैं शुभम करेक्ट। तो मेरा ये डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं यार अपने कोड पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ शुभम। शुभम देखो मेरा आ गया यहाँ पे, और ALT में भी दे दूंगा मैं शुभम। लेट्स से मैंने ये इमेज दे दिया है करेक्ट। तो मैं एक बार अपने उस पर भी चलता हूँ, तो देखो ये मेरे शुभम की फ़ोटो आ चुकी है यहाँ पे। तो मैं इसकी हाइट और वो भी दे देता हूँ यहाँ पे HEI, हाइट इसकी 200 दे देता हूँ। और विड्थ भी मैं थोड़ी बहुत इसकी कम कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा यार मतलब थोड़ा छोटा दिखे, है ना, काफ़ी बड़ा दिख रहा था ना वो। हाँ अभी थोड़ा ठीक है, अभी थोड़ा ठीक है, मतलब ठीक ठाक दिख रहा है। हम CSS का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बेसिक HTML का यूज़ कर रहे हैं, तो इतना मतलब काफ़ी है करेक्ट। अब मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो आई, यहाँ पे मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ बंदे के, जो ये शुभम है, आई एम शुभम एंड आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट सम कॉलेज, लेट्स से IIT दिल्ली। IIT दिल्ली, मैं कुछ ऐसे लिख दिया इसको, IIT दिल्ली। जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया ठीक है, तो ये हो गया कि ये बंदा अपने बारे में बता रहा है कि मैं शुभम हूँ और मैं IIT दिल्ली में पढ़ता हूँ, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ करेक्ट। तो ये हमने कुछ तो वेबसाइट ही बना ली है, थोड़ी सी अच्छी नहीं है बट ठीक है ना, मतलब कुछ तो है ना। तो इतना इतना मतलब काफ़ी है अबाउट, मेरे अबाउट एक स्टूडेंट को अबाउट में बनाने के लिए काफ़ी है। तो यार ये देखो, ये मेरा मेन टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ ख़त्म हुआ, उसके अंदर एक सेक्शन हो गया, एक सेक्शन हो गया करेक्ट। तो अबाउट था मेरा, अबाउट का मैंने फिर यहाँ पे सेक्शन बना लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं एक और सेक्शन बनाता हूँ। दूसरा सेक्शन मैं बनाऊँगा किसका, प्रोजेक्ट्स का, इसका प्रोजेक्ट्स का बनाता हूँ ठीक है। चलो तो यार अब मैं यहाँ पे एक और सेक्शन बनाऊंगा, नीचे जाऊंगा और ये मेरा एक और सेक्शन तैयार है यहाँ से। मतलब एक सेक्शन ये हो गया है उस मेरे मेन कंटेंट का, और दूसरा सेक्शन मेरा आ जाएगा यार मेरा प्रोजेक्ट्स का। तो दूसरा सेक्शन आ जाएगा मेरा प्रोजेक्ट्स का, कि प्रोजेक्ट्स मैंने क्या क्या बनाए हैं। तो अभी जैसा कि मैंने यहाँ पे भी लिया था एक H2, तो मैं इस सेक्शन में भी एक H2 ही ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका प्रोजेक्ट्स, ऐसे लिख देता हूँ मैं प्रोजेक्ट्स। तो अब ये सेक्शन के नीचे आ जाएंगे इसके प्रोजेक्ट्स। देखो यहाँ पे इसके ये अबाउट में ये एक सेक्शन हो गया, इतना यहाँ से यहाँ तक का एक सेक्शन हो गया, और ये प्रोजेक्ट्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे इसके। तो अभी मैं नीचे चलता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से वही करूँगा। अब यार यहाँ पे मेरे पास एक टैग आता है आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग बेसिकली क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अपने पैराग्राफ्स या फिर हम अपना जो हमारा टेक्स्ट होता है वो लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ये भी एक सिमेंटिक टैग ही है, आर्टिकल का मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पे। और मैं इसके अंदर जो मेरे P टैग हैं, यानी कि जो मेरा ये है जैसा कि मैं प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका एक प्रोजेक्ट डाल देता हूँ, लेट्स से वोटर सिस्टम। लेट्स से मैं यहाँ पे इसका एक प्रोजेक्ट डाल देता हूँ वोटर सिस्टम में, बस कुछ भी जो मेरे दिमाग में फ़िलहाल आ रहा है मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ, वोटर सिस्टम। और मैं एक प्रोजेक्ट, ये इसका पैराग्राफ में आ जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं इसको ना पैराग्राफ में नहीं लेता, मैं बेसिकली इसको लूँगा हेडिंग 3 में, तो ये थोड़ा काफ़ी मतलब अच्छा सा लगेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ वोटर सिस्टम, मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। मैं H3 में ले लिया मैंने, हेडिंग 3 में। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका, फिर इसके बारे में, इस वोटर सिस्टम के बारे में बताना भी तो है कि ये है क्या। सो दिस इज़ अ वोटर सिस्टम for election. It is
मेड इन Node.js एंड Express.js, ऐसे करके मैंने उसके बारे में उसको बता दिया है, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। दूसरा यहाँ पे एक और मेरा मतलब प्रोजेक्ट हो सकता है जिसको मैं यहाँ पे नाम दे सकता हूँ। लेट्स से मैं इस आर्टिकल को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसी सेक्शन में, विद इन दिस सेक्शन में यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। अब इसका नाम रखूँगा मैं, क्या रखूँगा? अभी तुम्हें इसका जब आउटपुट दिखेगा ना तो तुम्हें काफ़ी ठीक लगेगा। लेट्स से यहाँ पे इसने एक बंदे ने एक वेदर ऐप भी बनाया है और मैं यहाँ पे इसका जो भी वो भी चेंज कर देता हूँ। इसका जो पैराग्राफ है, मतलब इसकी डिटेलिंग, इस प्रोजेक्ट की डिटेलिंग हम बता रहे हैं आर्टिकल सेक्शन के अंदर। मतलब ये आर्टिकल सेक्शन है, यहाँ से यहाँ पे उसके अंदर एक H3 है, उसके अंदर हम पैराग्राफ है। अब मैं वेदर ऐप के बारे में बताता हूँ कि ये वेदर ऐप क्या करता है। सो दिस इज़ अ WEH वेदर ऐप which is used to show current weather of city, सिंपल सिटी, ठीक है। ये इतना हो गया। तो मैंने क्या किया है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन, थोड़ा सा सिंपल करूँगा। मैंने क्या किया है, मैंने एक मेन टैग लिया है यहाँ पे एक मैंने मेन टैग लिया, एक सेक्शन ये बना दिया, एक सेक्शन ये बना दिया, अलग से सेक्शन बन गया। तो ये यार इस तरह की चीज़ें हो गई मेरे मेन टैग में। मैं इसका भी आउटपुट दिखा देता हूँ कि आउटपुट क्या है। तो यार देखो ये इस तरह से काम कर रहा है। तो यार ये मेरा मेन टैग था। मेन टैग के अंदर बेसिकली हम आर्टिकल लिखते हैं, हम मल्टीपल सेक्शंस बना सकते हैं। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पे, असाइड। असाइड भी मेरा एक टैग था। तो अभी हम असाइड पे चलते हैं कि असाइड क्या है। मैं असाइड को कुछ इस तरह से बताऊंगा। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, देखो ये मेरा मेन टैग है, ये मेरा मेन टैग है। यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ ख़त्म हुआ है। इस मेन को मैं फ़िलहाल इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये मेरा बेसिकली क्या है, ये मेरा हेडर है। हेडर को भी मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मैंने हेडर टैग बनाया, मैंने मेन टैग बनाया। इसके बाद मैं बात करता हूँ असाइड टैग की। तो मैं असाइड लिखता हूँ यहाँ पे इस तरह से, इसको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाऊँगा मैं, करेक्ट। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे असाइड बाय द वे यार, जो हम ऐड वगैरह चलाते हैं जनरली उन्हीं चीज़ के लिए यूज़ होता है, पर यहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज़ करूँगा। लेट्स से मैंने अभी असाइड ले लिया है, करेक्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं H2 ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं शुभम के लिए। तो यहाँ पे शुभम की आ जाएंगे स्किल्स आ गई उसकी। ओके, मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। स्किल्स आ गई है शुभम की यहाँ पे असाइड टैग के अंदर। अब यहाँ पे मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लेता हूँ। अब यार तुम लोगों को यूएल का भी मतलब समझ में आ रहा होगा कि यूएल कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। यूएल यहाँ भी मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। लेट्स से इसकी जो स्किल्स हैं इस बंदे की, एच टी एम एल मेरे को कंटेंट चाहिए भाई। HTML है, CSS है और ये इसको जावास्क्रिप्ट भी आती है, करेक्ट। और इसके बाद मैं एक और स्किल ले लेता हूँ। लेट्स से इसकी यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह से रिएक्ट JS और Node.js। ये कुछ इस तरह की हैं, इसकी स्किल्स हैं, करेक्ट। और मैं यहाँ पे एक और नीचे ले लेता हूँ। लेट्स से इसको पाइथन भी आता है, पाइथन में लिख दूंगा यहाँ पे। और मैं यहाँ पे लेट्स से Node.js भी लिख दूंगा, Express.js भी लिख दूंगा हम, क्योंकि एक शुभम की पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं तो उससे काफ़ी उसको हेल्प मिलेगी शुभम को। अगर यार कोई शुभम नाम का स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है तो यार इस वीडियो को शुभम कर दो लाइक और चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब, यार इतना तो बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ दूंगा। लेट्स से मैं यहाँ पे दे देता हूँ SQL भी उसको, हमारे शुभम को आती है, और MongoDB भी उसको आता है, MongoDB भी उसको आता है, करेक्ट। तो मैं इसका दिखाता हूँ, तो मैं इसको दिखा देता हूँ कि ये असाइड कैसे काम कर रहा है। अभी जब मैं ये खोलता हूँ तो नीचे चलता हूँ तो तुम लोग देखोगे असाइड भी अपने तरीके से काम कर रहा है। असाइड के अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने ली थी बुलेट्स पॉइंट्स में आ रही है। और तुम एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो स्क्वायर का, जो मैंने इस प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग में भी बताया था। जब मैंने बात की थी या लिस्ट टैग की तो मैंने वहाँ पे एट्रीब्यूट्स बताए थे। सर्कल आ सकते हैं, नंबरिंग आ सकती है, यूएल और ओएल का ही फंडा है वहाँ पे, कुछ इतना कुछ खास है नहीं। अगर तुमने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो तुम इस प्लेलिस्ट की वो वीडियो भी देख सकते हो जाके। तो यहाँ से मैंने इस तरह से असाइड यूज़ कर लिया है। और अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अब फूटर बनाता हूँ इस वेबसाइट का कि फूटर क्या हो सकता है। अगर मैं गिग्स और गिग्स की बात ही करूँ तो देखो तुम स्टार्टिंग में जब जाओगे तो ये इनका फूटर है। ये देखो यहाँ से ये इनका जो है ना ये फूटर स्टार्ट, अरे यार ये क्या हो गया है, नीचे चलता हूँ चलो। यहाँ पे ये इनका फूटर है, यहाँ से स्टार्ट होता है। इन्होंने बहुत सारी लिंक्स, हाइपर लिंक्स बना रखी हैं। और यहाँ पे नीचे जाओगे तो इन्होंने ये कॉपीराइट @copyright भी बना रखा है। चलो हम भी बनाते हैं। तो ये असाइड भी मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। डोंट वरी, मैं ये कोड तुम्हें दिखा दूंगा पूरा ऊपर से लेके नीचे तक के मैं कैसे बना रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फूटर लिखता हूँ ऐसे, करेक्ट। फूटर जब मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये फूटर टैग है जो एक वेबसाइट के नीचे का जो फूटर होता है, मतलब उसका जो पैर का हिस्सा होता है एक वेबसाइट का। अगर तुम उसको एक ह्यूमन स्केलेटन की तरह देखो तो वो इस तरह से बनाते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं फूटर टैग का, जो कि होता है एक सिमेंटिक टैग। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस फूटर के अंदर मैं H2 लिखता हूँ और H2 के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट
ऐसे लिख दूँ मैं कॉन्टैक्ट, ऐसे लिख दिया मैंने कॉन्टैक्ट। और इसके नीचे यार मैं लेट्स से एक पैराग्राफ लेता हूँ यहाँ पे, और उस पर मैं इनका लेट्स से एक ईमेल लिख देता हूँ, ईमेल, और शुभम का हम नाम लिखते हैं शुभम123@gmail.com, कुछ इस तरह से शुभम का हमारे उसका ईमेल एड्रेस है, करेक्ट। जीमेल हो गया क्या, यहाँ पे एल और आएगा मेरे भाई यहाँ पे, अभी ठीक है। तो ये जीमेल उसका आ गया है। अब यहाँ पे मैं एक पी टैग लूँगा, पैराग्राफ टैग, ठीक है। और यहाँ पे मैं शुभम का बेसिकली लिंक्डइन भी उसका कुछ तो होगा, तो उसकी लिंक्डइन आईडी भी कुछ हो सकती है, तो मैं यहाँ पे एंकर टैग लूँगा। एंकर टैग के अंदर मैं अभी कुछ नहीं दे रहा, मुझे अभी कुछ रिडायरेक्ट नहीं करना है। तो एंकर टैग के अंदर मैं बेसिकली क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ उसका कुछ तो एड्रेस दे दूंगा मैं, लेट्स से linkedin.com/ यहाँ पे शुभम, कुछ इस तरह से मैं दे देता हूँ, ठीक है। और उसकी कुछ गिटहब प्रोफाइल भी होगी, उसके कोड शेफ या कोड फोर्सेस वगैरह की प्रोफाइल हो सकती है, करेक्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, गिटहब का कर देता हूँ, चलो गिटहब कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है अभी। और गिटहब का जब मैं यहाँ पे href यहाँ भी मैं हैश ही रखूँगा, और मैं यहाँ पे इंस्टेंट ऑफ दिस लिंक्डइन मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना गिटहब लिख देता हूँ, गिटहब। ये ठीक है, अभी थोड़ा ठीक है, करेक्ट, अच्छा सा लग रहा है थोड़ा सा। और अब मैं यहाँ पे जो हमारा वो GFG वालों ने लगा रखा था ना अपना, यहाँ पे ये @ इन्होंने नीचे लगा रखा था, ये @geeks और geeks ऑल कॉपीराइट रिजर्व्स करके ये जो लिख देते हैं यहाँ पे, तो मैं वो यहाँ पे लिखूंगा। मैं यहाँ जब जाऊँगा तो यहाँ पे मैं लेता हूँ पी टैग। पी टैग जब मैंने ले लिया तो यहाँ पे मैं लूँगा एक एंड COPY, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लेट्स से 2024 में लिख देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शुभम, और इसके आगे मैं लिख दूंगा यहाँ पे ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ऐसे करके मैं यहाँ पे रिजर्व करके लिख देता हूँ। और वैसे तो यार ये आई थिंक मैंने यूजुअली जो देखा है ना, ये स्मॉल ही होते हैं, तो कैपिटल करने की ऐसी कुछ हमें ज़रूरत है नहीं। तो हाँ, ये कुछ अभी मुझे ठीक लग रहा है, ये कुछ मुझे अभी ठीक लग रहा है। फूटर भी बन गया है मेरा, इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है अभी अपने यहाँ पे चल के। ओके ठीक है, करेक्ट ना। तो अभी मैं तुम लोग को बताना चाह रहा था, जो ये मैंने एंड कॉपी लिया है ना, ये बेसिकली एक प्रीडिफाइंड हमारे कीवर्ड्स होते हैं। ये बेसिकली यूनिकोड होता है किसके लिए, जो हमारा जो ये सी सिंबल होता है ना, तो जो हमारा ये कॉपीराइट यानी कि जो हमारा सी सिंबल होता है उसका ये यूनिकोड है। तो मैं जब यहाँ पे जाता हूँ तो तुम लोग देखोगे कि ये सी स्टैंड्स फॉर कॉपीराइट। तो यहाँ पे हमने शुभम की एक बेसिक सी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट तैयार कर दी। ये पोर्टफोलियो वेबसाइट बेसिकली क्या करती है, शुभम के बारे में बताती है कि वो क्या है। हमने इस पोर्टफोलियो वेबसाइट में यार सिमेंटिक टैग्स का ही यूज़ किया है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में यूज़ किया है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और नीचे चलता हूँ, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, साइड को और फुटर को भी। तो मैं एक बार वापस से स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, बॉडी के अंदर मैंने एक हेडर लिया, यहाँ पे हेडर में मैंने बेसिकली क्या किया, H1 लिया शुभम पोर्टफोलियो, और नेविगेशन बार बनाया यहाँ पे, जो हम ऊपर देख पा रहे हैं अपनी वेबसाइट के, ये बेसिकली होम अबाउट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे तुम हैश की जगह अपने जो लिंक्स है तुम्हारे या दूसरे पेज के लिंक वगैरह डाल सकते हो। हालांकि यार ये तो इनका टैग का एट्रीब्यूट है, तो चलो आगे चलते हैं। इसके बाद मेरा स्टार्ट हुआ यार मेन टैग। मेन टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ। उसके अंदर मैंने मल्टीपल सेक्शंस लिए। एक सेक्शन मैंने ये लिया है यहाँ पे, जिसमें मैंने अबाउट मी के बारे में बताया, यानी शुभम के बारे में बताया। और एक सेक्शन मैंने यहाँ लिया जो कि सेक्शन प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा है कि शुभम, क्योंकि शुभम एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो उसने प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे, करेक्ट। अभी उसके बाद मैंने यार यहाँ पे लिया असाइड। असाइड यार यूजुअली हम यूज़ करते हैं एड्स वगैरह चलाने के लिए, जो हम अपने साइड में जो हमारा जो पेज होता है ना, जो हम साइड में एड्स चलाते हैं तो यूजुअली हम वहाँ यूज़ करते हैं। तो मैंने असाइड का भी यूज़ कर लिया बेसिकली शुभम की स्किल्स दिखाने के लिए, करेक्ट। उसके नीचे जो हमारा वेबसाइट का जो फूटर होता है तो उसके लिए हमने यूज़ कर लिया ये फूटर टैग। और फूटर टैग के अंदर सिंपली हमने पैराग्राफ टैग्स का यूज़ किया, H2 का यूज़ किया है। और हमने ये यहाँ पे ये सीखा, ये यूनिकोड सीखा हमने एंड कॉपी। एंड कॉपी बेसिकली एक यूनिकोड है जो सी सिंबल होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आशा करता हूँ यार सिमेंटिक टैग्स तुम लोगों को समझ में आए होंगे। हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है नॉर्मल वीडियो से, बट यार सिमेंटिक टैग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, ऑलमोस्ट वेबसाइट्स में यूज़ होते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं, SEO में काम आते हैं। तो चलो आशा करता हूँ यार ये वीडियो समझ में आई होगी, और चलो मिलते हैं फिर इस प्लेलिस्ट की अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।